हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10 में लास्ट हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हम लोग कि विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से बनाया जाता है और इसे किस तरीके से क्वेश्चन पे अप्लाई किया जाता है। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो पहला सवाल जो है आपका विलोपन विधि का कि x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। दो इक्वेशन हम लोगों ने लिया और इस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से बनाते हैं, विलोपन विधि से हम लोग किस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेने से पहले जो आपका मेथड का तरीका है वो सीखेंगे, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण में पढ़ा था कि कोई भी रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यह आपका समीकरण होगा। या इस तरीके से हम लोग c1 को जो है बाईं तरफ रखते हैं ताकि समझने में और ज्यादा आसानी हो जाए। इस तरीके से हम लोग लिख सकते थे कि इक्वल टू c1, ठीक है ना। फिर ये इक्वेशन 1 होता था। दूसरा इक्वेशन हम पढ़ते थे कि a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है ना। ये दो इक्वेशन आपने लीनियर इक्वेशन में इसी तरीके से पढ़ना है कि पहला इक्वेशन a1 b1 c1 की फॉर्म में होगा, दूसरा इक्वेशन जो आपका a2 b2 और c2 की फॉर्म में होगा, और x a1 के साथ और a2 के साथ जो गुणांक होगा वो a होगा। या ये समझे कि y के साथ जो गुणांक होता है वो a1 और b1 होता है, x के साथ जो गुणांक होता है, कोएफिशिएंट होता है x का, वो a1 और a2 होता है, और c जो है आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। लेकिन इसे हम लोग विलोपन विधि से किस तरीके से बनाए, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपका 2 है, दो इक्वेशन है, मान लीजिए कि आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, एलिमिनेट करना है। देखिए एलिमिनेट का मतलब ही होता है हटा देना, विलोपन का मतलब विलुप्त कर लेना, है ना। तो इस इक्वेशन में भी आपको पहले x या y किसी एक चीज को विलुप्त करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है। एलिमिनेट करने का मतलब है या तो आप x को एलिमिनेट करें या तो आप y को एलिमिनेट करें, या तो x को विलुप्त करें या तो आप y को विलुप्त करें। क्यों? क्योंकि c को हम विलुप्त नहीं कर सकते, क्योंकि c का हमें मान नहीं निकालना होता है, हमें मान निकालना होता है x और y का। इसीलिए हम लोग एलिमिनेट भी किसे करते हैं, x या y को करते हैं। लेकिन एक बार में एक ही वेरिएबल को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो xc को करना है, उस इक्वेशन में अगर y को करना है तो अगर y को ही करना है, लेकिन x y दोनों को साथ में एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि x और y दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो सिर्फ बचेगा कांस्टेंट टर्म, जिसका हमें वैल्यू फाइंड नहीं करना है। वैल्यू फाइंड हमें करना है x और y का। क्लियर है? आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए हमने ये कहा कि x और इस यानी इक्वेशन 1 में जो x है और इक्वेशन 2 में जो x है, इसी x को क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। ये हमने कहा। अगर आपका मन चाहे y को करने का तो y को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें आपको छूट है, फ्रीडम है आपको कि आप x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। चलिए हमें यहाँ पर x को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, क्या हम इसे रब कर दें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन 1 में अगर a2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वेशन 2 में अगर a2 मल्टीप्लाई में है किसके साथ, जिसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट किसको कर रहे हैं, एलिमिनेट हम x को कर रहे हैं। तो x का जो गुणांक होगा, जो कोएफिशिएंट होगा,
यानी x इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है, a2 है, तो आप इक्वेशन 1 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए उसी तरीके से आप इक्वेशन 1 में x के साथ कौन गुणांक है, a1 गुणांक में है, तो पूरे इक्वेशन 2 में आपको a से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? आपको साफ दिखता होगा कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो x के इक्वेशन 2 में जो x के साथ गुणांक में है उसे समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया। सेम चीज हमने क्या किया कि x को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करने के लिए x के साथ जो मल्टीप्लाई है यहाँ इक्वेशन 1 में आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया। हमने कोना कोनी गुना किया है ना। समीकरण 1 में जो गुना था, समीकरण 2 में जो x के साथ गुना था उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। समीकरण 1 में जो x के साथ गुणांक में था उसे हमने इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किया। आई होप मेरी बात आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो हम अगर इसे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तब और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। फिर भी कोशिश है कि आप ये समझें कि अगर आपको x को एलिमिनेट करना है, किसे एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है, तो हमने कहा कि x को एलिमिनेट करने के लिए x के साथ जो भी गुणांक में है उसे समीकरण 1 में है तो उसको समीकरण 2 से गुना करें। ठीक है, समीकरण 2 में जो x के साथ गुना है उसे समीकरण 1 में गुना करें। ठीक है, गुना किस तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसे गुना करना है, गुना इस तरीके से करें कि रिजल्ट इस आए a जब a1 से गुना होगा तो a1 a2 x हो जाएगा। ठीक है ना। फिर यही a2 जो है यहां भी गुना होगा, दैट मींस ये हो जाएगा b1 a2 y, है ना। फिर ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस c1 a2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन को जो मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया। ठीक है ना। फिर सेकंड इक्वेशन को भी आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप देखेंगे कि a1 a2 x, फिर इसी को आपने यहां मल्टीप्लाई करना है प्लस b2 a1 y इक्वल टू c2 a1। ठीक है ना। अगर आप दोनों को क्या कर दें, घटा दें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को घटा दें, तो घटाने पर आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के लिए हमने पॉलिनोमियल में भी बताया था कि साइन किस तरीके से चेंज होता है। जब भी दो इक्वेशन को हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग साइन चेंज करेंगे, लेकिन जब दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में माइनस करना है तो इसी का सिर्फ आपको है ना साइन चेंज करना, ना कि इसका साइन चेंज करना है। तो जैसे ही आप साइन चेंज किया तो ये माइनस था, है ना, चिन्ह बदला तो ये माइनस और ये प्लस, देखिए ये दोनों सेम है, ये कट जाएगा। तो आपने x को एलिमिनेट कर दिया, आपने x को एलिमिनेट किया, तब यहां से आपने y को लेके चलना और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? समझ रहे आप मेरी बात? हमने किस तरीके से x को एलिमिनेट करना सीखा। फिर उसी तरीके से हम लोग पहले y, अगर ये तो हमने x को एलिमिनेट किया, चलिए अब आप x को एलिमिनेट ना करके y को एलिमिनेट करने का शौक है, क्या आपका मन है? नहीं, हम x को एलिमिनेट नहीं करेंगे, x को विलुप्त नहीं करेंगे, हम y को विलुप्त करेंगे। तो चलिए y में ही आ जाते हैं, y में कुछ चेंज कर लेते हैं। y में हम, अच्छा जब क्वेश्चन पे आएंगे तो वहां हम लोग और अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल इसी पे देखते हैं कि y को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो y को एलिमिनेट करना है तो y के साथ गुणांक में क्या है सर, y के साथ b1 गुणांक में है इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 2 में गुना करना है आपको b1 से। समझ रहे आप मेरी बात? y के साथ जो गुणांक समीकरण 1 में है उसको समीकरण 2 में गुना करना है। y के साथ जो गुणांक समीकरण 2 में है उसे समीकरण 1 में गुना करना है। ठीक है, गुणांक का तरीका अभी हमने बताया कि जिस तरीके से भी गुना b2 को इंडिविजुअली इससे और इससे तीनों से आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर y एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर यहां तक भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, 1% भी अगर आप यहां तक मेरी बात समझ गए, इसे हम लोग क्वेश्चन में तब्दील करेंगे, क्वेश्चन में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं और अपने सवाल को और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए
तो हमने कहा कि एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है, या तो इसको एलिमिनेट करना है, या तो इसको विलुप्त करना है, या तो इसको विलुप्त करना है, सॉरी, या तो इसको विलुप्त करना है या तो इसको, यानी x को या तो y को आपको विलुप्त करना है, एलिमिनेट करना है। लेकिन यहां पे बात देखिए क्या आती है कि एक वैल्यू है ना, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, किसकी है? एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस y की है। तो आप कोशिश करें कि एलिमिनेट वैसी वैल्यू को करें जो इक्वेशन 1 में प्लस में हो, इक्वेशन 2 में माइनस में हो, या इक्वेशन 2 में प्लस में हो और इक्वेशन 1 में माइनस में हो। दो अलग अलग इक्वेशन में प्लस माइनस में वैल्यू हो तो आप उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करें, तो आपको वो सवाल बनाने में और ज्यादा आसानियां आएगी। वो किस तरीके से, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम बात करेंगे कि x को एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम y को एलिमिनेट करेंगे। क्यों सर हम y को एलिमिनेट क्यों करेंगे? क्यों इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ x y जो है आपका एक प्लस में है और x जो है सॉरी इक्वेशन 2 में जो y है वो आपका माइनस में है। इसका फायदा क्या होगा आगे इक्वेशन में हम लोग देखेंगे। एलिमिनेट करने का तरीका क्या है? एलिमिनेट करने का तरीका है क्योंकि y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो y के साथ गुणांक 3 है तो उसे इक्वेशन 1 में करेंगे गुना, ठीक है। फिर अगर इक्वेशन 1 में y के साथ क्या गुणांक है, तो यहाँ आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं क्या है तो 1 है, 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इंडिविजुअली सब आप मल्टीप्लाई कर ले, तो 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। जब ये 3 को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 5 3 15 ये हो गया। फिर क्या करें, इस 1 को जब आप पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कुछ इक्वेशन इस तरीके से देखेंगे, सेम इक्वेशन आपका उतर जाता है। चलिए अब फायदा क्या हुआ सर, आपने कहा कि एलिमिनेट करने समय ये ध्यान दें कि एक प्लस एक माइनस में हो, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं वैल्यू को, तब आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि 3 और 2 ये 5 हो गया, लेकिन 3y और 3y दोनों को जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस कभी भी जुड़ता नहीं है और ये घटता है। तो जब हम इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू हो उसे पहले एलिमिनेट करें। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करने पे क्या देखेंगे, ये 15 और ये 4, तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, है ना। 15 और 4 दोनों क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगी इसकी वैल्यू। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आई, x की वैल्यू 19/5, ठीक है। अगर यहाँ पे कट रहा होगा वीडियो तब आप देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19/5 आ जाएगी, है ना, क्योंकि 19 पहले से था और x के साथ गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या था 5, तो कोई भी कोफिशिएंट लेफ्ट से राइट आएगा तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 19/5। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए अगर आप यहाँ तक मेरी बात समझ गए तो आपने कहा कि x की वैल्यू तो फाइंड हो गई, अब y की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए क्या हमें एलिमिनेट करना होगा? नहीं, अब आपको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। आप इसी x का मान इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें भी रख सकते हैं एज योर विश। इक्वेशन 1 कैसा होना चाहिए, ये इक्वेशन 1 नहीं है, ये भी इक्वेशन 1 नहीं है। इक्वेशन 1 आपका एक्चुअल में ये है और इक्वेशन 2 एक्चुअल में ये है। तो आप जो वैल्यू पुट करेंगे या तो इसमें या तो इसमें, ना कि इसमें। ये तो एलिमिनेट करने, हमने मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट करने के लिए सेल आया है ना। वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया रहेगा उसी में हमें पुट करना है। तब लिखेंगे putting the value of x, putting the value of x in equation first। हिंदी वाले लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए अगर लिख लिया हो आप लोगों ने तो हम लोग इक्वेशन को रखते हैं। ये हमने x प्लस y बराबर क्या है आपका 5, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में x की जगह पे x नहीं रखना है, उसकी वैल्यू को पुट करनी है। तो 19/15 ये हमने रखा। ये y प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5।
अब ये लेफ्ट से राइट चला जाएगा, दैट मीन्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 तो पहले से था, ये 19 कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझे आप मेरी बात? यहाँ पर ये 5 तो पहले से था, ये लेफ्ट से राइट आया तो माइनस हो गया, और ये 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए 1 हमने इसलिए दिया ताकि आपको ये साफ दिख जाए कि एलसीएम मेथड से बनेगा, है ना। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और -19 और डिवाइडेड बाय 5 ही रह जाएगा, है ना। 5 बन जाए 5 5 25, ये 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 ही रह जाएगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर के 5 भी आ गया, ठीक है। तो 25 में से 19 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। दैट मीन्स y की जो वैल्यू आई, वो 6/5। आई होप ये पूरा मेथड आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो परेशान नहीं होना है, फिर सवाल लेंगे हम लोग, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे और उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार आप इसे उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूँ। चलिए एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं। सवाल क्या है आपका कि 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 0.6, फिर है आपका 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9, ये आपका सवाल है, ठीक है ना। तो सवाल में आपसे साफ कह रहा है कि डेसिमल वाला सवाल है, डेसिमल वाले सवाल को सबसे पहले आप सिंपल फॉर्म में लेके आए। इसे जो हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने इस तरीके के सवाल को बताया था। आपको यहाँ पर देखना है कि डेसिमल जो है एक डिजिट के बाद है, डेसिमल एक डिजिट के बाद है, डेसिमल एक डिजिट के बाद है। यहाँ भी क्या है आपका डेसिमल एक डिजिट के बाद, यहाँ भी डेसिमल एक डिजिट के बाद, यहाँ भी आपका डेसिमल एक डिजिट के बाद। अगर आप समीकरण 1 को जरा गौर से लिखें तो कुछ सवाल इस तरीके से बनेगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 से, तो आप देखेंगे कि ये 4x हो जाएगा माइनस, चलिए इसे डिटेल से बता देते हैं, हो सकता है बहुत सारे नए बच्चे आए हों जिन्हें बहुत नया लग जाए। चलिए, तो हमने कहा कि डेसिमल को जैसे ही हटाते हैं, सर डेसिमल है ना, इस डेसिमल को जैसे ही हटाएंगे तो एक इस तरीके से आएगा, डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना ही हम लिखते हैं, 2 डिजिट होता है तो 100 लिखते हैं, हाँ, 1 डिजिट है तो 10 लिखेंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि 1.5y है, तो ये डेसिमल जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, डेसिमल है 6.5 है, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कुछ ऐसा बनेगा सवाल। तो आपने देखा कि ये दोनों कॉमन है नीचे, जब एक दोनों डिनोमिनेटर जब एक जैसा आता है तब 2 में से एक को हम लोग लिखते हैं, और ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो रही है तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो 2 में से एक को लिखेंगे, अगर ऐड हो रहा है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल खत्म हो गया तो 4x, डेसिमल खत्म हो गया तो ये हो गया 15y। अभी हो जाएगा आपका 65 और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? तब आप देखेंगे कि समीकरण कुछ ऐसा बनेगा, 4x माइनस 15y इक्वल टू 65। ये आपका इक्वेशन 1 बन के तैयार होगा। सॉरी, वो 1 है तो इसे हम लोग 3 कर दें, ये इक्वेशन 3 हमने कह दिया। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर हम लोग और भी इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, इसी तरीके से प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है ना। तो पहले क्या करें, जो इक्वेशन है उसे पहले लिखते हैं। ये वाले इक्वेशन को हो सकता है स्क्रीन में कटता भी हो ये। तो ये इक्वेशन हो गया आपका 4x माइनस 5y इक्वल टू 65। ये समीकरण हम इसे 3 कह देते हैं। अगर इसी तरीके से इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कुछ इस तरीके से आएगा, इक्वेशन 3x प्लस 2y
इक्वल टू 9, इससे इक्वेशन 4 कहते हैं। चलिए अब क्या करना है, किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो किसे एलिमिनेट करें, पहले देखते हैं कोई प्लस या कोई माइनस में होता है कि नहीं। आपने देखा कि एक माइनस में, नीचे वाला प्लस में। आप क्या करें, y को एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर y को एलिमिनेट नहीं करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे, तब आपको साइन चेंज करने के लिए एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, अगर इक्वेशन 1 में हमें मल्टीप्लाई करना है तो y के साथ इक्वेशन 2 में जो गुणांक में है उसे यहां गुना करेंगे। यही किया ना हमने कि y इक्वेशन 2 में जो y के साथ गुणांक था उसे हम लोग इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ इक्वेशन 4 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, y के साथ इक्वेशन 3 में जो गुणांक में है उसे हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके साइन के साथ हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर को लिखेंगे। अगर यहाँ -5 है तो यहाँ -5 हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करना है, सिर्फ डिजिट को आपको लिखना है। तो यहाँ इक्वेशन y को एलिमिनेट करना था, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 में फोर्थ में जो गुणांक में है उसे 3 में मल्टीप्लाई किया, और जो 3 में है उसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, -10y, और ये क्या हो जाएगा, 65 को 2 से गुना करें, 5 दूना 10 के, 0 हाथ में रहा 1, 6 दूना 12, 1 13, 130 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 x, ये प्लस में है, 5 2 जा 10 y, और 9 5 जा 45। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करने पर ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये और ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 23x। लेकिन जैसे इसको और इसको ऐड करेंगे, यानी y को ऐड करेंगे, तो आपने देखा एक y प्लस में एक y माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 130 और प्लस, तो इधर कितना हो गया, 175 है ना, 175 हो जाएगा। चलिए फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, यहां से कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 175 डिवाइडेड बाय 23। चलिए एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, कहीं मल्टीप्लाई करने में तो दिक्कत नहीं हुआ। ये हो गया आपका 5 2 10, 10 की 0 कैरी 1, 12 and 13। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 8। ठीक है ना, ये हो गया 5 3 15, ये हो गया 10 and 5 45। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर क्या है, 8 में 15 को ऐड करना है, 8 में से 15 ऐड करेंगे, 20 23 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये हो गया आपका 135 and 70 and 75। चलिए ये तो यही x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ आपका 175/23 हो जाएगा। चलिए पहले x की वैल्यू को उतार लें, फिर हम लोग y की वैल्यू को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, सवाल में एक जगह मिस्टेक हुआ जिसके कारण ना आंसर गलत आ रहा है। हमने यहाँ पे 15 लिखा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इक्वेशन था 1.5 से हट जाएगा तो 15y आ जाएगा। अब यहाँ से आपका पूरा सवाल गलत हो गया है। चलिए हम लोग पहले इसे सही करेंगे, फिर उसके बाद x का मान निकालेंगे। तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई सेम चीज करना है ना, क्योंकि हमें y का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई यहाँ भी आपको यहाँ 5 नहीं 15 करना है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सही रह जाएगा 8, ये हो जाएगा 30y, और ये आपका ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा 130 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, 15 3 जा 15 तिया 45,
फिर हो जाएगा 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30, 15 2 जा 30, 30y हो जाएगा। चलिए फिर 15 जो है 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 जा 35 के 5 कैरी 9 9 5 जा सॉरी 45 के 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 4 बच जाएगा, 9 बन जाएगा 9, ये हो जाएगा 135। ठीक है ना। तो आपने 9 से जैसे ही 15 को मल्टीप्लाई किया 135 आया। चलिए फिर आप क्या करेंगे, ऐड करने पे, ऐड जैसे ही करेंगे यहाँ लिखना होगा आपको ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 53x, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो 1 1 200, ठीक है, और 30 30 60 260 और प्लस 5 तो 265। इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करें, 265 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 265 डिवाइडेड बाय 53। ठीक है, तो आप जैसे ही 53 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम में आ जाएगा। दैट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ रही थी। चलिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 5 आ जाएगा। अभी इसी x का वैल्यू कहाँ रख देना है, इक्वेशन थर्ड में रखना है, ना कि पॉइंट में रखना है। पॉइंट में रखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पॉइंट में नहीं रखना है। इसी x का वैल्यू आपको कहाँ रखना है, इक्वेशन थर्ड में, जो आपने सवाल को सिंपल करके निकाला है। चलिए तो पहले हम लोग x का मान कहाँ रख दें, समीकरण 3 में रख दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, putting the value of x in equation third। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, हिंदी वाले लिख लेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 आपका क्या है सर, सिर्फ है 4x माइनस 15y इक्वल टू 65। कुछ ऐसा ही आपका समीकरण है। समीकरण में जहां x है वहां आपको क्या रखना है, 5 रखना है। तो चले 4 तो मल्टीप्लाई में है तो 4x से मल्टीप्लाई में है, इसीलिए 5 के जगह x की जगह में 5 रखा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया आपका 15y इक्वल टू 65, है ना। तो ये हो जाएगा 20 माइनस ये इधर आ जाएगा 65, ये इधर चला जाएगा प्लस 15y, हाँ या ना। ये नंबर की तरफ आ जाएगा, ये अपना लेफ्ट से राइट, यानी कि माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो गया। तो एक प्लस में है ना, एक प्लस में और एक माइनस में, तो 65 में से, है ना, 65 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 45, और आंसर किस में आएगा, माइनस में। ये हो गया माइनस 15y। तो क्या y बराबर लिख सकते हैं सर ऐसा कि y बराबर माइनस 45 डिवाइडेड बाय 15 का टेबल किसी याद है, जल्दी बताएं, जल्दी। चलिए 15 का टेबल सबको याद है, हाँ, ये आपका कट जाएगा 3 टाइम में। दैट मीन्स y की जो वैल्यू आई, y की वैल्यू आपकी -3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या हो गई, -3, ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए इसके बाद हम लोग एक और सवाल लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट आप लोग। आइए देखते हैं हम लोग। अब सवाल थोड़ा चेंज है। सवाल चेंज क्या है, यहाँ x जो है फ्रैक्शन में है, यहाँ भी x फ्रैक्शन में है, लेकिन y फ्रैक्शन में नहीं है ना। लेकिन आप क्या कर पढ़ रहे थे, सवाल को बिना फ्रैक्शन में पढ़ रहे थे। सिंपल मैं जिसे एलिमिनेट करने में आपको आसानी हो रही थी। अब आप एलिमिनेट कैसे करेंगे, जब भी आप दोनों को ऐड करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4x प्लस 6, तो ये क्या हो गया, एलसीएम मेथड में आ जाएगा। ये
x हो जाएगा, ये 4 + 6 हो जाएगा, ठीक है ना। कि इस तरीके से एलसीएम मेथड में हमेशा चेंज होगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग एलिमिनेशन मेथड में किस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी आप सवाल देखें, जब भी आप फ्रैक्शन में यानी x या y को फ्रैक्शन में देखें, तो पहले आप देखिए सवाल दो तरीके से बनता है। ये पहला सवाल तो ये है कि या तो x फ्रैक्शन में होगा या तो y फ्रैक्शन में होगा, एक सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल इसी में बनता है कि x और y दोनों फ्रैक्शन में होगा। तो जब x या y कोई एक फ्रैक्शन में होगा, या तो x फ्रैक्शन में होगा या तो y फ्रैक्शन में होगा, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि जो वैल्यू बटे में है, जो वैल्यू बटे की शक्ल में है, फ्रैक्शन की शक्ल में है, आप पहले उसे एलिमिनेट कर लें। हाँ, बात ये मत देखिए कि ये प्लस में ये माइनस में, तो इसको एलिमिनेट कर लें। क्यों ऐसा हम लोग इसलिए करते थे कि वो सवाल जो है सिंपल होता था, लेकिन यहाँ क्या है कि वैल्यू थोड़ा आपका चेंज है, इक्वेशन थोड़ा चेंज करके दिया है, तब आप पहले इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे? क्या इसे हम लोग बटे की शक्ल में x यहाँ लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए x के साथ जो नंबर गुना में है ना, वो क्या है 6 यहाँ गुना में है और यहाँ 4 गुना में है। तब आप क्या करें, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल, जो आप पहले से करते हुए आ रहे थे। जिसको एलिमिनेट करना है उसके साथ जो भी नंबर गुना में है, ऐसा बात नहीं है कि गुना का मतलब सिर्फ यहाँ ही गुना होता है। गुना हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/x ऐसा भी हम लोग गुना लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको जैसे ही हमने गुना किया, तो ये गुना होने के बाद आप लिखेंगे कि ये 6 जो है 4 से गुना होगा, तो 6 चौके 24 बटे x जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर ये 6 जो है 3 से गुना होगा, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18y हो जाएगा, और 8 6 के 48, ठीक है। 6 8 जा 48 हो जाएगा। ये भी यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये 24 हो जाएगा, 24/x, ये -6 4 4 जा 16y हो गया, और ये 5 4 जा -20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में है और एलिमिनेट करना है x को ही, तब आप क्या करेंगे, इसी को एलिमिनेट करना है। इसीलिए आप यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट करने पर। तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका साइन प्लस में है तो ये माइनस में हो गया, इसका माइनस में है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस हो गया। साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने के बाद आपने देखा कि ये दोनों कट जाएगा, है ना। कुछ ऐसा बनेगा ना, 24x -24/x ऐसा बनेगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों घट जाएगा ना। तो घटने के बाद हम लोग ये करें इसका कि ये जब पूरा घट गया, तब आप देखते हैं कि ये प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों प्लस में आ गया। तो जब दोनों प्लस में है तो ये 18y, देखिए अब ये भी ध्यान में रखना है कि हमने साइन चेंज किया है। कभी हड़बड़ी में ये नहीं कर देना कि ये माइनस और ये प्लस घटा देना यहाँ पर, क्योंकि अब ये माइनस का काम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसका साइन चेंज करके प्लस कर दिया। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। 8 और 6 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 14 के 4 हो जाएगा, सॉरी हाँ 14 के 4 हो गया, 1 1 2 and 3 34 हो जाएगा। 34y इक्वल टू ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका 68, ठीक है ना। तब आप क्या करें इसे कि y लेफ्ट से राइट चला जाएगा, y जैसा है वैसा ही रह जाएगा, नंबर जो है उसके साथ लेफ्ट से राइट चला जाएगा। तो 64/34, चलिए ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए y की जो वैल्यू आई वो 2 आ गई, ठीक है ना। इसी y का वैल्यू कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, कहीं भी पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 in equation फर्स्ट, ठीक है। पुट आपको लिखना है पुट यहाँ ऐड कर लेना। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है आपका
4x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, इक्वल टू आपका 8 है, तो आप लिखेंगे इक्वल टू 8, ठीक है ना। ओ शिट, चलिए ऐसा, लेकिन y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 4x प्लस ये 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये लेफ्ट से राइट चला गया, तो आप देखेंगे कि 4x अभी वैसा ही रह जाएगा, ये 8 माइनस 6 हो जाएगा, है ना, 8 माइनस 6 हो जाएगा। तो आप सवाल को कुछ इस तरीके से देखेंगे कि ये 4x ये घट के कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये डिवीजन में है, ये लेफ्ट से राइट जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 आएगा ये डिवीजन में आ जाएगा, आएगा ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं ना इस तरीके से कि 4/2 इक्वल टू x, हाँ या ना, हाँ या ना। तो चलिए आपका जवाब आएगा हाँ। कैसे, क्योंकि ये डिवीजन में है, ये यहाँ आया 2 के साथ मल्टीप्लाई, और 2 जो है मल्टीप्लाई में था, तो ये लेफ्ट से राइट आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डेट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आई होप ये भी सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताएं, फिर से इस सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए एक और सवाल लेकर के हम लोग अपनी डाउट को और क्लियर कर लेते हैं कि पहले सवाल में था कि एक वैल्यू फ्रैक्शन में थी, x थी। अब यहाँ क्या हो गया, x भी फ्रैक्शन में है, यानी डिवीजन में है, अनुपात में है, बटे की शक्ल में है, और y भी आपका बटे की शक्ल में है, डिवीजन में है, अनुपात में है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके के सवाल को आप पहले प्रेफरेंस दें कि जो प्लस और माइनस में है आप उसको पहले सॉल्व करने की, एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। एलिमिनेट किसे करना है, एलिमिनेट आपको x को करना है। क्यों सर, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ आपको सेम मेथड लगाना है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो चलिए समीकरण 1 में आपको किससे गुना करना है, क्योंकि आपको y को एलिमिनेट करना है, तो समीकरण 2 में y के साथ क्या गुणांक में है, 4 गुणांक में है, तो उसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसी तरीके से इक्वेशन 2 में क्या मल्टीप्लाई करना है, तो y के साथ क्या गुणांक में है, 3 गुणांक में है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहले वाले सवाल में भी हमने बताया था कि जरूरी नहीं है कि 3y है तभी गुणांक में है, ये आप 3 इंटू 1/y है तो भी ये क्या है, इसका गुणांक ही कहलाएगा। चलिए यहां तक आप बात समझ रहे हैं। अगर आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आप इसे क्या करें, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि ये 4 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, डिवीजन में x है तो x लिखेंगे, प्लस 4 3 जा 12 लिखेंगे, डिवीजन में आपका y है y लिखेंगे, ठीक है ना। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 5, और ऐसे आप 13 का टेबल भी आपको याद होना चाहिए। अब क्या करें, इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन 2 सर क्या है, इक्वेशन 2 में 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो 15 में क्या 15 बाई एक्स माइनस ये भी हो जाएगा आपका 12 बाय वाई इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 6। अब आप क्या करें, लिखेंगे ऐड करने पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन या आप देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ लिख दें एडिंग, उसके बाद इसे सॉल्व कर लें, या इसे और बेहतरीन तरीके से बनाना है तो इसे कोई इक्वेशन मान लें। इसे आप इक्वेशन मान लें थर्ड, इसे इक्वेशन मान लें फोर्थ। तब आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो ये और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। चलिए फिर आपने देखा कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे इसे ऐड नहीं करना है। हाँ, ये समझने वाली बात है कि आप डायरेक्ट इसे ऐड नहीं करते कि 8 प्लस 15। अब यहाँ पर डायरेक्ट भी ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन मेथड समझें कि मेथड क्या है कि 8 और 15 क्या है, 2 डिवीजन फॉर्म में वैल्यू है ना,
तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे 8x प्लस 15x लिखेंगे। ये दोनों क्या हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में घट के कितना हो जाएगा आपका, तो 52 में से 6 को आपको माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 50 बचा 4 तो इधर बच जाएगा आपका 46। ठीक है ना। अब देखिए ये डिवीजन में जो दोनों नंबर है, यानी डिवीजन में यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और आपने पढ़ा है कि जब डिवीजन में वैल्यू सेम हो तो दो में से एक को लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो 15 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 15 और 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 23। ठीक है। और हमने कहा कि आप दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि देखिए दोनों का जब ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा सेम ही आएगा ना, है ना, दोनों का नंबर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप 8 और 15 को ऐड करेंगे तो 23 बाय में x है तो x लिख देंगे। डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेथड आपका ये कहता है। चलिए फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 46 है, तो ये 46 यहाँ चला आएगा, x यहाँ आ जाएगा, तो ये 23/46 और ये x यहाँ आ गया। ठीक है, तो आई होप ये 2 से कट जाएगा, है ना, तो ये 1 टाइम में, ये 2 टाइम में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/2। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। फिर इसी x का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन 2 में पुट कर देंगे। चलिए आप पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग एक साइड को मिटाएंगे। चलिए अब हम लोग लिखते हैं कि x का मान putting the value of x in equation 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी वाले लिखेंगे। चलिए तो समीकरण 1 आपका कुछ ये है, ये समीकरण 1 है, तो x की जगह पे आपको क्या रखना है, x का मान रखना है, तो आपने 2 रख दिया, है ना, सॉरी 1/2 रखना है, तो 1/2 आपने यहाँ पर रख दिया। चलिए प्लस 3/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, है ना, ये जिस तो जानते हैं हम, ये ब्लड के ऊपर चला जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 13 हो गया। ये 4 माइनस हो जाएगा, इस तरफ क्या बच जाएगा y, और ये हो गया आपका 13 - 4। ठीक है ना, तो आपका क्या बचा 3y इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा 11, है ना, सॉरी 11 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, लेकिन -9 होगा। ओहो शिट। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, क्योंकि 13 प्लस में है, ये 4 माइनस में है, तो आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है ना। चलिए तो अब ये क्या हो गया, अब ये सवाल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ चलाएगा, ये यहाँ आएगा, तो सवाल कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि y बराबर 3/9, तो ये हो जाएगा 1 टाइम में, ये 3 टाइम में, डेट मीन्स y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई और 1/3। क्लियर है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, कॉम्प्लिकेटेड करके आपको सवाल दिया रहता है। और एक बात, इस सवाल को हम लोग UPT करके भी बना सकते थे, लेकिन उसको हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसीलिए वहाँ हम लोग दिमाग लगाएंगे कि U करके T करके किस तरीके से बना सकते हैं, वो थोड़ा और लेंदी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जो आपको तरीके से सिंपल फॉर्म में बन रहा है जो सवाल, उसको हम लोग इस तरीके से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। जब उस चैप्टर में जाएंगे तो हम लोग वहाँ भी सीखेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसे भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
फिर एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं, बेहतरीन सवाल है ये। सीबीएसई में ये कई बार पूछा जा चुका है। ये थोड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन होता है। आपको इस तरीके का सवाल दिया जाता है, लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ये सवाल जो है बड़ा ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए किस तरीके से आसान हो जाएगा इसको हम लोग बनाते हैं। आपको यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट करना है। डिफरेंट ये करना है कि यहाँ आपको ए के साथ जो भी गुणांक है, ए के साथ जो भी कॉफिशेंट है वो इस जगह मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो भी मल्टीप्लाई है एक्स के साथ, सॉरी ए के साथ नहीं, एक्स के साथ जो भी कॉफिशेंट है यहाँ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो एक्स के साथ कॉफिशेंट है इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले वाले सवाल में हम लोग क्रॉस करते थे और जिसे एलिमिनेट करना होता था उसी के कॉफिशेंट को हम लोग क्रॉस करते थे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ क्या करना है, x के साथ जो भी गुणांक है वो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ x के साथ जो भी गुणांक है यहाँ गुणा कर दें। तो देखिए क्या होता क्या है, ये जब आप बनाएंगे तो आपको भी बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x, a को a से गुना करेंगे x, a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका ab y हो जाएगा, है ना। फिर आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक बार a से गुना होगा तो a स्क्वायर और b से गुना होगा तो ab हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये एक बार a से तो क्या हो जाएगा b से गुना होंगे b स्क्वायर x हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा तो a b y, ठीक है ना। फिर ये एक बार इससे गुना होगा क्योंकि दोनों प्लस में है ना, तो एक बार a से गुना होगा तो ab हो जाएगा और ये जो है एक बार इससे गुना होगा तो प्लस b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए b दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। आप ना चाहते भी आप उसी को एलिमिनेट किया जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे थे। क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पे आपने देखा कि ये a, तो आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और x तो दोनों के साथ गुना में है, ठीक है। ये और ये कट जाएगा। आपने देखा कि एक प्लस ए बी एक माइनस ए बी, एक माइनस ए बी एक प्लस ए बी, तो ये कट जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ऐड होके कुछ ऐसा आएगा ना। चलिए तो देखिए ये और ये जस्ट सेम हो गया, तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसे कि x बराबर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले से था, ये लेफ्ट से राइट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो डैट मीन्स आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी a का मान, x का मान समीकरण 1 में रख दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, या लिखें पुट x इक्वल टू 1 in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपको पुट कर देना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है ये, तो a गुना 1 प्लस बी वाई इक्वल टू a माइनस बी, यही है ना। अब ये क्या हो गया, a हो गया, ये a लेफ्ट से राइट चला जाएगा तो बच जाएगा आपका बी वाई इक्वल टू, ये तो पहले से है ना, a बन जाए a, लेफ्ट साइड राइट साइड तो ये माइनस हो जाएगा एक a कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ है ना, समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए अब ये क्या हो गया कि b जो है y के साथ गुणांक में है ना, कॉफिशेंट है, तो ये लेफ्ट से राइट। अच्छा यहाँ क्या बचा, यहाँ तो सिर्फ माइनस बी बचा ना, क्योंकि ये और ये कट गया तो ये यहाँ आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स y की जो वैल्यू आ गई वो -1, x की वैल्यू +1, y की वैल्यू -1। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, देखने में लग रहा था कि सवाल कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप थोड़ा सा ट्रिकी करें इसे, ये सवाल उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा, नंबर वाले सवाल से भी ज्यादा ये आसान हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारा सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सवाल अच्छा लगा हो आपको, तो वीडियो को जरूर लाइक करें
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो देखते तो ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।